गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक और आपका अपना यूट्यूब चैनल दीप करियर पॉइंट में स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में मैं त्रिकोणमिति का जो सारणी होते हैं उसका मान याद करने के लिए सीखेंगे। और ये पूरी की पूरी सारणी आपको रटवाने वाला नहीं है, बल्कि बनाने और सिखाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी इस सारणी को बनाकर याद कर सकते हैं। और एक बार इस सारणी को बनाना सीख गए ना, और एक बार इस सारणी को बनाना सीख गए तो आप कभी पूरी ज़िंदगी में आप इसको भूलने वाला नहीं हैं। अगर आप इस सारणी को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ हैं और ये हमारा डिग्री है जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो देखिए, इसमें थोड़ा कुछ कैलकुलेशन आएंगे। उस कैलकुलेशन को कुछ पॉइंट है, उस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है, आप प्रॉपर नोट्स में लिख सकते हैं। जब भी किसी संख्या को, पहला पॉइंट याद रखिएगा और अच्छे से सुनिएगा और प्रॉपर कॉपी पे नोट्स कीजिएगा। कह रहा है पहला पॉइंट कि जब भी कोई संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी कि इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मान लीजिए सर कि ये 2 है, 2 को हम 0 से अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? इन्फिनिटिव प्राप्त होगा, यानी कि अपरिभाषित प्राप्त होगा। पहला पॉइंट आपने सीख लिया। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कोई संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित प्राप्त होता है। और दूसरा पॉइंट है कि जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, क्या, फिर से बोल रहा हूँ, जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? जब भी कोई संख्या 0 ले लिए, उसको हम मान लीजिए कि 4 से भाग देंगे तो उसका मान कितना होगा? तो 0 होगा। और तीसरा पॉइंट हो गया, आपको याद करना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। मैंने 3 पॉइंट बताया और लास्ट में आपका इसमें एक सूत्र उपयोग होगा जिसका सूत्र का नाम है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये आपको फॉर्मूला इसमें लागू होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट तो बता दिया कि जब भी कोई संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित मिलेगा। और जब भी 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 होगा। और मैं बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। और तीसरा मैंने फॉर्मूला बताया जो इसमें लागू होगा, जो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक और कॉट का मान निकालने के लिए सबसे पहले एक तरीका है कि ये 0 डिग्री है तो इसको 0 मानिए, इसको क्या मानिए? 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए और इसको 4 मानिए। सबसे पहले काउंटिंग नंबर से लिख दिए। उसके बाद इस संख्याओं को 4 से भाग देंगे। इस संख्याओं को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दिए तो बना क्या? 0/4। इसको 4 से भाग दिए तो 1/4, इसको 4 से भाग दिए तो 2/4 और इसको 4 से भाग दिए तो 3/4 और इसको 4 से भाग दिए तो 4/4 हुआ। अब देखिए, साइन का मान निकालने के लिए इस सारी संख्याओं का ओवर रूट करेंगे। क्या करेंगे? इस सारी संख्याओं का ओवर रूट करेंगे तो क्या मालूम चला कि 0/4 का ओवर रूट, इसका भी ओवर रूट होगा, इसका भी ओवर रूट होगा, इसका भी ओवर रूट होगा। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि अगर अंडर रूट रहे 0/4 रहे तो 0/4, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए कि 0/4 अगर हो जाए तो क्या होता है? 0, और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 ही होता है। तो इसको साइन 0 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए 1/4 है, 1/4 है तो 1/4 को हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अंदर रूट 1/4 तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा
और 4 का वर्गमूल कितना होगा, अंडर रूट 4 का वर्गमूल तो कितना होगा, 2 होगा। तो 1/2 हुआ, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि साइन 0 के मान 0 हुआ, साइन 30 के मान 1/2 हुआ। अब देखिए अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 2/4 है, तो 2/4 को थोड़ा सा हल करेंगे तो अंडर रूट कितना है, 2/4 है, तो 2 दूना 4 हुआ, अंडर रूट 1/2 हुआ। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट 2 रह देंगे। तो इसका मान क्या हो गया, 1/अंडर रूट 2, किसका मान हुआ, साइन 45 का मान हो गया, 1/अंडर रूट 2 हुआ। अब देखेंगे कि 60 का मान कितना है, √3/4 है, तो √3/4 का भी सॉल्यूशन करेंगे। अंडर रूट 3/4 है, तो अंडर रूट 3/4 है, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 का नहीं होता है, तो √3 का रह देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, तो कितना हुआ इसका मान, √3/2 हुआ। और अगला है अंडर रूट 4/4 है, तो अंडर रूट 4/4, तो 4 से 4 काटे तो 1 मतलब है, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो आपको मालूम चलना चाहिए कि ये साइन का पूरा मान निकल गया, साइन का पूरा मान निकल गया। साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, और साइन 45 का मान 1/√2 होगा, और साइन 60 का मान √3/2 होगा, और साइन 90 का मान 1 होगा। अब देखिए, अब जब साइन के मान निकल गया ना, अब जब साइन का मान निकल गया तो कॉस के निकालने के लिए सिर्फ ये वाला है ना, इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ, √3/2 आ जाएगा यहाँ, 1/√2 आ जाएगा यहाँ, 1/2 आ जाएगा यहाँ, और 0 आ जाएगा यहाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन का तो मान निकाल लिए, तो कॉस के निकालने के लिए क्या करेंगे, उलट देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 1 आ गया यहाँ, फिर क्या है, √3/2 है, फिर क्या है, 1/√2 है, फिर क्या है, 1/2, फिर 0 है। अब देखिए tan के मान निकालने के लिए मैंने एक स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया, क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्या बताया, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे, यानी कि 0/1 करेंगे। तो 0/1 हमने क्या बताया, जब भी कोई संख्या को जब भी 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 होता है। आप एकदम शॉर्ट में याद कर लीजिए, अगर हमको नीचे 0 आ जाए ना तो हमेशा अपरिभाषित देगा, और जब हमको ऊपर 0 आ जाएगा तो हमेशा 0 देगा। तो यहाँ कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है 1/2 और √3/2, 1/2 क्या है, 1/2 और √3/2। अब देखिए बड़का बट्टा है तो 1/2 होगा, और गुना में बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपरे वाला नीचे आ जाता है, 2 से 2 खत्म, तो कितना आया, 1/√3 आया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, 1/√2 है, फिर 1/√2 है, तो कट जाएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, सो देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, तो 1/√2 नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो √2 होगा, और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो √2 से √2, 1/1 हमेशा 1 ही होता है, तो इसका मान हो गया 1 हो गया। अब अगला है √3/2 और 1/2 है, तो इसका हल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, √3/2 है, फिर है 1/2, तो √3/2 गुना नीचे वाला क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो 2 से 2 खत्म, तो √3 बचा, तो √3 इसका मान हो जाएगा कितना का, tan 60 का मान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंटों को कि 0 होगा कि अपरिभाषित होगा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही पॉइंट बताया हूँ कि अगर किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो हमेशा अपरिभाषित मिलता है। तो संख्या है 1 और कितना से भाग दे रहे हैं, 0 से, तो हमको क्या मिलेगा, अपरिभाषित मिलेगा। अब दूसरा है, अब अगला में है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मैंने बताया कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन का जो मान रहेगा उसको उलट देने पर हमको कोसेक का मान मालूम हो जाएगा। तो देखिए साइन का मान कितना है, साइन 0 का मान तो 0 है, तब दिमाग लगाइए कि 0 है और कुछ नहीं है तो 1 है,
तो इसको उलटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/0। और 1/0 हमें क्या मान बताता है, अपरिभाषित बताता है कि किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित। तो इसका अपरिभाषित हो जाएगा। अब दूसरा है कि देखिए साइन को उलटेंगे तो 1/2 को उलटेंगे तो 2/1 होगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 को उलटेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √3/2 को उलटेंगे तो क्या होगा, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 को 1/1 कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 उलटेंगे तो 1 ही होगा ना, तो 1 लिख दिए। अब सेक बता रहे हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का। सेक होता है किसका, कॉस का। और साइन होता है कॉसेक का। और टैन होता है कॉट का। तब देखेंगे कॉस का उल्टा करेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, सेक होना चाहिए। सेक का मान निकलेगा तो कॉस को उलटेंगे, 1 को उलटेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को उलटेंगे तो 1 ही होगा। और √3/2 को उलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3 होगा। और 1/√2 को उलटेंगे तो मालूम चलना चाहिए कि √2 होगा। और 1/2 को उलटेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे दिमाग लगाइए कि 0 है तो कुछ ना तो 0 है, ऊपर 0 है और नीचे हमेशा 1 होता है। अब इसको उलटेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। और 1/0 किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित मालूम होता है, तो अपरिभाषित हो जाएगा इसका मान। अब देखिए कॉट है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो मालूम चलना चाहिए आप लोगों को कि टैन का उल्टा कॉट होता है। तो टैन को उलटेंगे, तो टैन को उलटने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है इसका मान, तो 0 है। टैन 0 का मान कितना है, 0 है। और कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलटेंगे तो 1/0 होगा। और 1/0 हमेशा किसका मान देता है, अपरिभाषित का मान देता है, तो इसका मान अपरिभाषित होगा। अब देखिए टैन 1/√3 है, तो इसको उलटेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। 1 है तो 1/1 उलटे चाहे नहीं उलटे हमेशा मान 1 ही होगा। और √3 है तो √3 है, अब कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उलटेंगे तो क्या होगा, 1/√3 होगा। तो 1/√3 और अपरिभाषित है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अपरिभाषित कब मिलता है। ध्यान में रहना चाहिए कि अपरिभाषित कब मिलता है, तो जब भी कोई संख्या को, मान लीजिए कि संख्या 2 लिए, उसको हम 0 से भाग देते हैं तो हमको अपरिभाषित मिलता है। यही ना नियम बताए हम कि जब भी कोई संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मिलता है। और अपरिभाषित तो मान लीजिए कि अपरिभाषित बराबर इतना हो गया। अब इसको उलटेंगे तब तो कॉट का मान निकलेगा, तो इसको उलटेंगे तो 0/2 हुआ, तो 0/2 हुआ। और मैंने स्टार्टिंग में दूसरा पॉइंट बताए थे कि जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमको 0 प्राप्त होता है, तो इसका मान 0 हो गया। ये आपको पूरा जितना सारणी में साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉट का मान होता है वो पूरा मैंने बना दिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है क्लास 10th के एग्जाम में। ये वाला अगर आपको याद हो जाएगा ना तो कम से कम 8 से 10 नंबर पूछ लेगा। 8 नंबर तो कंफर्म है, 6 या 8 नंबर डायरेक्ट दे देता है कि साइन 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में टैन 45 डिग्री का मान क्या होगा, टैन 45 इंटू कॉट 60 का मान क्या होगा। तो देखिए ये वाला आप प्रॉपर फिर से रिवीजन कीजिएगा, और जो मैंने पॉइंट बताया है ना वो हमेशा प्रॉपर माइंड में रखिएगा कि हमारे जो यूट्यूब वाले सर हैं वो क्या बताए हैं, वो आप प्रॉपर एकदम नोट्स बना के रख लीजिए और प्रॉपर याद रखते रहिए कि हमको क्या क्या पॉइंट लिखवाए हैं। तो मैंने पॉइंट लिखवाया है 4, और चारों पॉइंट से आपको पूरा जितना जो त्रिकोणमिति का सारणी है वो पूरा डिटेल्स आपको पता चल गया कि क्या होता है। तो आपको रटाया गया है, आपको मैंने आज रटाया कि सिखाया, तो बनाने के लिए सिखाएं और आप फिर से रिवीजन कीजिएगा। फिर से अगर आप भूल जाते हैं तो मेरी वीडियो को फिर से देखिए, फिर से गो थ्रू कीजिए। जब सो रहे हैं फिर से देख लीजिए 10 मिनट का तो वीडियो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।